Hello class, welcome in my YouTube channels. Today we will discuss about the Gauss theorem. गॉस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले क्लास हम एरियल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने पहले ही नोट किया रखा है, यहाँ पर हमने एरियल वेक्टर के बारे में पढ़ना है। देखिएगा क्लास, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो भी एरिया होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए हमें एरिया को वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो उस एरिया वेक्टर की क्वांटिटी को कैसे रीड किया जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डेफिनेशन में हम ये पढ़ेंगे। तो एरिया वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दी एरिया। लास्ट में लिखा हुआ है कि एक वेक्टर होगा ये, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो एरिया के बराबर ही होगा। एंड डायरेक्शन इज द परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, जिसकी डायरेक्शन सरफेस के एकदम कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि यहाँ पर हमने एक सरफेस लिया है और उस सरफेस में एक छोटा सा सरफेस एरिया हमने सपोज दैट इस पूरे का एरिया एस है, तो इस छोटे का एरिया कितना है डी एस, जिसका जो डायरेक्शन है वेक्टर है वो कितना होगा, ये हमने शो किया है, एरिया सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर होगा और कितना एकदम सरफेस पे ऊपर की ओर डी एस होगा, यानी कि छोटा सेक्शन डी एस होगा। तो दैट्स वाई एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to the area and direction is the perpendicular to the surface। ठीक है, इज दैट सिंपल। ये यहाँ पर इसको फिगर को इसके साथ में नोट कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो कहने का मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज़ अ डिफाइंड एज द टोटल नंबर्स ऑफ द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। सरफेस से गुजरने वाली सारी की सारी नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दो फिगर मेंशन की गई हैं, एक फिगर ये रही और एक फिगर ये रही। इसमें कुछ फील्ड लाइंस हैं और ये जो हमने दिखाया है ये ds दिखाया है आपको सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, दैट्स मीन्स ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी देखिएगा सरफेस एरिया ये रहा हमारे पास में, यहाँ पर ds बना लीजिएगा। ठीक है, ds तो ये बिल्कुल एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो भी एरियल वेक्टर है दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। दैट्स मीन्स दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो दैट्स वाई हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ES। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EDS। इसे वेक्टर को हटा दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एंगल 0 है, अभी बताएंगे कैसे आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखा कि सरफेस एरिया के साथ में कुछ एंगल पर प्लेस हो, तब क्या किया जाएगा, तब हमारे पास प्लेस किया जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EDS कॉस थीटा। कॉस 0 रखो, देखो वापस अपने आप ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल सेम था। ठीक है, तब यहाँ पर कॉस में अब जितने भी एंगल पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वही आप एंगल डालेंगे और आंसर निकालेंगे। फिर यहाँ पर ऐसा यूनिट लिखी हुई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होती है या फिर वोल्ट पर मीटर होती है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। गॉस थ्योरम से पहले लास्ट टॉपिक ये पढ़ते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होगा, देखिएगा कोई भी सरफेस है हमारे पास, कोई भी सरफेस, जैसे कि हमने स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर कंसीडर किया है जिसका एरिया, सरफेस एरिया कितना है S है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया इसी के सरफेस पर कंसीडर किया DS है। तो DS का जो भी हमारे पास होगा हम क्या करेंगे, उस पर हमने बताया कि उसकी डायरेक्शन जो होती है सरफेस एरिया वेक्टर की वो एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो हमने परपेंडिकुलर बना लिए पहले से। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो सरफेस एरिया है जो कि इसके सेंटर पर जितना भी एंगल फॉर्म करेगा दैट इज अ सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एट द सेंटर इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। ठीक है, यानी कि जो भी सरफेस अपने सेंटर पर या किसी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म्ड करेगा वही क्या बन जाएगा, उसका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है स्टेरेडियन होती है और d ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन R स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, यानी ds क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया, और R स्क्वायर रेडियस बनेगी इसकी। ठीक है, तो रेडियस को भी मेंशन कर देते हैं यहाँ से, ये रेडियस बनेगी या फिर डिस्टेंस मान सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो रहा हमारे पास में, ये वो वेक्टर है जहाँ पर बिल्कुल सरफेस एरिया और अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखते हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तब के लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर उनके बीच में एंगल हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है सरफेस एरिया, थोड़ा सा हमने इधर की साइड झुका दिया, यानी कि इधर नीचे ले आए, नीचे लेकर के आएंगे तो सरफेस एरिया पे हमने बताया एरिया वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर कर दिया। लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो
तो ऊपर जाएगी ना, तो उसके साथ नहीं एंगल थीटा बनाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास सॉलिड एंगल क्या होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है, तो एंगल के लिए नीचे वाला, एंगल के लिए नहीं, एंगल नहीं है तब वो, यानी सेम एंगल है, यानी कि एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तब तो सिंपल ही लग जाएगा। कॉस जीरो रखोगे, अब नीचे वाला अपने आप ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो क्लास फाइनली अब हम पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के लिए पहले लिख दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम को स्टेट करेंगे फिर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में गॉस थ्योरम क्या बताती है? गॉस थ्योरम कुछ नहीं बताती है, हम इस वीडियो से आप इसी को समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, किसी भी चार्ज को जब आप प्लेस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, ऑल अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड्स में बात करता है, कहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जरूर होगा ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देता है कि किसी भी चार्ज से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग आउट होता है किसी भी सरफेस से, तो वो कितना होता है, वो टोटल चार्ज का 1/ε टाइम्स होता है। ये तो इसका हमारे पास लैंग्वेज स्टेटमेंट आ गया कि चार्ज का 1/ε टाइम्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर स्टेट किया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इज गिव अस रिलेशंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में एक रिलेशन देता है। अकॉर्डिंग टू दी गॉस थ्योरम्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी क्लोज सरफेस, देखिएगा यहाँ पर क्लोज सरफेस की जो बात की गई है, इनको हम गॉसियन सरफेस पढ़ेंगे आगे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, क्लोज सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है इन वैक्यूम इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज। सिंपल सा स्टेटमेंट है। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फाई ई ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज, देन फाई ई इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। अब प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो कंसीडर ए स्फेरिकल क्लोज सरफेस ऑफ द रेडियस स्मॉल आर्स, लेट डीएस विद द पॉइंट स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सरफेस एरिया। देखिएगा, हमने मान लिया कि स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास और उसका एक छोटा सा सेक्शन डीएस है। डीएस का हमने बताया, डीएस सेक्शन जब आप ले रहे हो तो उस पर परपेंडिकुलर एरियल वेक्टर होगा, तो एरियल वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज भी आउटवर्ड होती है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, एटलीस्ट यहाँ पर सेम हो गई। थीटा है कितना होगा, इनके बीच में 0 होगा। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, हाँ तो क्लास की जो स्टेटमेंट है वो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हम प्रूफ का आगे कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज एट पॉइंट पी, क्यू प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास कितनी होगी, ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होगी ना। ठीक है, तो अब आपका होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डीएस। डीएस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस, ई डॉट डी एस कॉस थीटा तो नहीं रखना आपको, ई डी एस कॉस 0 लिख दो चाहें आप, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो ई डी एस हो जाएगा टोटल। देखिएगा, जब ये डी एस है तो ये भी कितना होगा, डी होगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल स्फीयर, पूरे स्फीयर से कितना पास होगा भाई, इंटीग्रेशन कर दिया जाए, ई डी एस तो ई डी एस, क्योंकि जो भी हमारे पास में चेंजेबल क्वांटिटी है उसको अंदर रखेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय इक्वेशन फर्स्ट से कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिएगा, ये एस डी एस लिखा हुआ है, डी एस क्या होगा, यानी कि ये छोटे छोटे डी एस को मिला करके सारे प्लस करे जाएंगे। इंटीग्रेशन का मतलब यही हुआ, सारे डी एस जब प्लस करोगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4πr स्क्वायर, तो जो कैंसिल होता है उसे क्लास काट दीजिएगा।
और एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, टोटल आउट ऑफ हम यहाँ लिख रहे हैं इसको 5e इज इक्वल टू 5e इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ये पूरा कैंसिल हो गया है ये, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा प्रूफ भी हो गया है और हमारे पास भी स्टेटमेंट भी आ चुकी है। तो क्लास पहले इसको आप स्टेटमेंट को वही वीडियो पॉज करके देख लेंगे और प्रूफ पहले यहाँ से स्टार्ट होगा फिर ऊपर से आएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।